टेंट वाले हैं, फिर हम लोग बढ़िया से हम लोगों ने जो वादा किया था आपका बाइट भी लेंगे। अगर आप 15 नवंबर को जो साथ भाषण दिवस था उस प्रोग्राम में कहे कि आप अगर नागरिकों की बात नहीं मानते हैं, स्थायी करण और वेतन की बात आप नहीं करते हैं, तो आपको हम उल्टा बात कहेंगे, आपको काला कहेंगे। और मुझे याद है मैं अंदर था, मुख्यमंत्री के समक्ष सामने खड़ा था और अंतिम वक्त में जब शायद 1 मिनट उसका भाषण बचा हुआ था और जब पारा शिक्षकों की एक बार वो बात नहीं आई तो हम लोगों ने वहां काला झंडा दिखाया और मुर्दाबाद किया। इसका आप लोग सब जवाब जेल गया, बहुत सारे साथी उसमें बहना भी थे, जेल गया। 26 साथी शहीद हुए इस आंदोलन में। वार्ता चली और वार्ता के साथ साथ एक वार्ता नहीं, 1 वार्ता, 2 वार्ता, 3 वार्ता, और मैं हर वार्ता में गया। मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन जिस दरवाजे, जिस कमरा में आंदोलन वार्ता होती थी उसके बाहर कमरे में हम लोग रहते थे, वार्ताकार जाते थे। 8 मंगल थे, वो 8 मंगल जाते थे, हम लोग बाहर के कमरे में बैठे थे। मैं ये बात इसलिए डालना चाहता हूं कि टेट और टेट आया कहां से, ये जो दोनों के बीच में जो मतभेद आया कहां से और मतभेद कब उत्पन्न हुआ। साथियों, जब अंतिम बार में जब वार्ता के लिए गया तो हम लोग से पूछा गया, सिंटू सिंह, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि उस दिन सिंटू सिंह और संजय दुबे हम लोगों के साथ, मैं भी वहां, मेरा नाम लेकर पूछे कि सुमन जी ये बताइए कि वार्ता में क्या होना चाहिए। मैंने सीधे तौर आज हमारे कुछ साथी धनबाद के हर जिले से साथी थे, हम लोगों ने सीधे सीधे कहा कि 65,000 पारा शिक्षकों के लिए नियमितीकरण और वेतनमान। वो बोले कि अगर इस पर बात नहीं बनी तो, हम लोग बोले अगर बात नहीं बनी, अगर समय लिया तो, कि अगर समय लिया तो कम से कम 20,000 रुपया मानदेय सभी का, 20,000 रुपया मानदेय जब तक वो तब तक देगा जब तक वो नियमावली और मेरा स्थायीकरण और हमको वेतनमान नहीं दे देगा, तब तक 20,000 मिनिमम जो है सो मानदेय होना चाहिए। इस पर सहमति बनी और उन्होंने बात करने के लिए गया और बात करके, और वहां साफ कहा गया था कि रिकाउंसलिंग की बात आप नहीं करिएगा। टेट साथियों ने मौजूद होंगे अगर यहां और हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि सुनने वाला, समझाने वाला हम ही लोग हैं और सभी साथी आज हमारे साथी हैं। कभी हम लोगों ने एक दूसरे को अलग नहीं किया, कभी एक दूसरे को अलग करना भी नहीं चाहते हैं, दुख होता है। अपने लोगों से अगर संघर्ष करना पड़े या अपने लोगों से अगर मुंह छुपाना पड़े या अपने लोगों को अगर गाली देना पड़े तो शर्म आती है और दिल में बहुत तकलीफ होता है। ये हकीकत है और सबके मन में ये बात चलती है। साथियों, उस दिन रिकाउंसलिंग की बात नहीं कहने के मुद्दे पर अष्टमंगल ने सहमति जताई और जब वहां, क्योंकि उस वक्त इसलिए वहां पर बात नहीं रखने की बात कही गई क्योंकि अगर वहां रिकाउंसलिंग की बात होती तो हमारा वेतनमान, अस्थायीकरण, नियमावली और जो हमें जो मानदेय 20,000 का जो मिनिमम जो मानदेय हम लोगों ने मांग किया था, नियमावली नहीं बनने तक उस पर आघात होता, हम लोग बैकफुट पर आते। इसलिए कहा गया कि रिकाउंसलिंग नहीं करना है क्योंकि वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, टेट वालों का हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और शायद हाईकोर्ट निर्णय देने वाला था या दिया था कि उन लोगों का रिकाउंसलिंग करना होगा, लेकिन सीधे तौर पर रघुवर दास की सरकार ने यह कह दिया था कि आप अगर हाईकोर्ट अगर इन लोग को रिकाउंसलिंग कराने का ऑर्डर देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ था, यह बयान था रघुवर दास का। और इसलिए वहां पर उस समय बजरंग प्रसाद और हमारे मोहन मंडल जी टेट के अगुआ साथी थे, उस संघ के अध्यक्ष और सचिव थे, इसलिए उनको दोनों को अष्टमंगल में शामिल किया गया क्योंकि 4 गुट मिला के एकत्रित हुआ था। 4 गुट में 3 गुट इधर, 1 गुट टेट, और चारों गुट में वो दोनों आए थे। उन लोगों ने दबाव बनाया अष्टमंगला पर कि आपको रिकाउंसलिंग कराना होगा, अगर आप नहीं कराते हैं तो टेट फिर अलग होगा। उस दिन भी बहुत तमाशा हुआ और इस
दबाव में रिकाउंसलिंग की बात वहां हुई, और ये बिल्कुल कुछ लोग जानते थे। आज जो टेट का अगुवाई कर रहे हैं, आज जो असमंगला में है, वो बिल्कुल ये जानते थे कि अगर रिकाउंसलिंग की बात हो जाती है तो बिल्कुल हम लोग उस रिकाउंसलिंग में आएंगे और नौकरी हम लोग का बिल्कुल पक्का होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को रिकाउंसलिंग में हुआ, जिसमें बजरंग प्रसाद अभी बोकारो में अभी सरकारी नौकरी पा करके वो किनारे हैं, एक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत लोगों का रिकाउंसलिंग में नहीं हुआ, जिसमें हमारे भाई संजय दुबे फंस गए, जिसमें हमारे भाई अरशद भाई फंस गए, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष नारायण महतो जी गिरिडीह फंस गए, और इन्हें अनगिनत लोग थे जो रिकाउंसलिंग का सहारा लेकर जो उन्होंने जबरदस्ती वहां बात करवाया, वार्ता में शामिल किया, और उन लोगों को नहीं हुआ वहां पर रिकाउंसलिंग में। और जब बाहर आए तो वही वार्ताकार में आपका अभिलाष झा, प्रदेश कमेटी सदस्य धनबाद, बोकारो धनबाद, उन्होंने प्रमोद कुमार जो भी टेट के अष्टमंगला में शामिल है उनसे हाथापाई की वार्ता में। वहीं वार्ता के ही टेबल पर और रविकांत तिवारी जिला अध्यक्ष बोकारो संजय दुबे से हाथापाई हुई। गवाह है 24 जिला के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सारे लोग वहां मौजूद हैं, और वो लड़ाई बाहर आया है और 2 घंटा लड़ाई हुई है कि आपने रिकाउंसलिंग की बात क्यों की उस जगह पर।